सन 2002 से संचालित श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स, असली सोना कुशल कारीगरी, सोने चांदी के विक्रेता, मेडिकल कॉलेज के आगे, दिल्ली रोड, सागर। बुंदेलखंड अंचल के टीकमगढ़ जिले का कांटी गांव, जो जिला मुख्यालय से 18 किलोमीटर की दूरी पर है, यहाँ की 95% आबादी कृषि पर निर्भर है। लोगों को रोजगार के लिए कृषि आधारित कार्य के लिए पशुपालन का काम करते हैं। पहले गांव के लोग पशुओं से निकलने वाले गोबर से कंडे बनाकर चूल्हे में उपयोग कर लकड़ी के साथ चूल्हा जलाकर खाना बनाते थे, जिससे काफी परेशानी आती थी। लेकिन कृषि वैज्ञानिकों की सलाह पर कृषि विभाग इफ्को के सहयोग से गांव में गोबर गैस यूनिट की स्थापना कर गोबर गैस पर खाना बनाने का काम शुरू किया और धीरे धीरे पूरे गांव के लोगों ने गोबर गैस संयंत्र लगाए, जहां पर्यावरण को संरक्षित करने और पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए नया तरीका निकाला है। गांव की महिलाओं और कृषि वैज्ञानिक की पहल पर खाना बनाने के लिए उपयोग में आने वाली लकड़ी की समस्या से निजात मिली। कांटी गाँव में 5 सालों में 165 गोबर गैस संयंत्र स्थापित की गई। गांव में लगभग 240 परिवार रहते हैं जो पशुपालन कर कृषि पर निर्भर हैं। ये परिवार पहले चूल्हे पर खाना बनाने के लिए पेड़ों की लकड़ी का उपयोग करते थे। गोबर गैस संयंत्र से निकलने वाली सिलेरी का उपयोग किसान जैविक खाद के रूप में खेतों में डालकर अपनी फसलों के उत्पादन में वृद्धि कर रहे हैं, जिससे रासायनिक उर्वरकों के उपयोग में कमी आई है। अब कांटी गाँव की 80% महिलाएं गोबर गैस पर खाना बना रही हैं, जिन्हें अब लकड़ी की जरूरत नहीं है। साथ ही कई समस्याओं और अस्थमा जैसी बीमारी होने का खतरा भी कम हो गया है। बता दें कि कांटी गांव में लगभग 240 परिवार रहते हैं, जिसमें से 165 परिवार गोबर गैस का उपयोग कर रहे हैं, जिन्हें एलपीजी गैस सिलेंडर की जरूरत नहीं पड़ती और अब पेड़ कटना भी लगभग बंद हो गए हैं। गांव में गोबर गैस संयंत्र लगाने के लिए कृषि विभाग और इफ्को की सहायता से निःशुल्क बनवाए गए हैं। ग्रामीण इससे काफी खुश हैं। इससे फायदा ये है कि पहले कंडे जलाते थे, उससे धुआं होता था। अब गोबर गैस पे गोबर घोट लेते हैं, उससे खाद भी बन जाता है, जिससे अच्छी फसल भी होती है और पूरा का पूरा खाना भी बन जाता है। बर्तन बिल्कुल भी काले नहीं होते। पहले दिक्कत थी क्या? पहले दिक्कत होती थी क्योंकि धुआं लगता था, लकड़ियाँ जो पेड़ों की लकड़ियाँ भी नष्ट होती हैं, काटनी पड़ती हैं, कितना मुश्किल होता है। और पहली बात, पर्यावरण में कितनी कमी हो रही है। इसमें 1 घंटे या 2 घंटे में पूरा 10 लोगों का खाना बन जाता है। दूध मूध उबालना, चाय माय सब कुछ बन जाता है। गोबर गैस से जो पहले एलपीजी गैस है वो महंगी होती जा रही है। इससे वैज्ञानिक लोग आए, उन्होंने हम उन लोगों को बताया कि गोबर गैस बनवाओ, तो हम लोगों ने गोबर गैस बनवाया, जिससे बहुत फ़ायदा है। जब धुआं लगता था, बर्तन काले होते थे। जब से बायोगैस पे खाना बनाने लगे, जब से जल्दी खाना बन जाता है और बर्तन भी काले नहीं होते। उससे जो गोबर घोटते हैं उसका खाद निकलता है, तो वो खेतों में डालते हैं, उससे फसल अच्छी होती है और बर्तन भी काले नहीं होते हैं, जल्दी खाना बन जाता है। वो 900 का सिलेंडर आने लगा है, उसे नहीं खरीदते हैं, गोबर गैस पे खाना बनाते हैं। बन जाता है, 10 लोगों का खाना पूरा बन जाता है सुबह शाम का। कभी चूल्हा नहीं जलाती। पृथ्वीराज यादव, ग्राम कांटी, जिला टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। तो पहले हमारे यहाँ जो कृषि विज्ञान केंद्र वालों ने हमारा ग्राम गोद में लिया, तो हमारे खलिहानों में, खेत के आसपास में बहुत सारे कंडा पत्थर रखी रहती थी। और जब कृषि विज्ञान लोगों ने देखा कि जी किस लिए हैं, तो हमने इनकी रोटी बनाते हैं, खाना पकाते हैं। अरे बोले ऐसा नहीं है, इसके जो है गोबर गैस बनवाओ। तो जब से गोबर गैस बनवाया कृषि विज्ञान केंद्र की तरफ से, तब से हमें कंडा पत्थर बंद हो गए, खाना भी बनने लगो। मेहमान वगैरह अगर कोई आते हैं तो चाय के लाने पहले चूल्हा फूंकने आउट, तो बड़ी देर में चाय बनती। हमारी माताएं बहनें भी गुस्सा होती थी, कहाँ से के आ कह डेट के चाय बना दो। अब किसी भी टाइम अगर कोई मेहमान आ जाए, उसी वक्त हमारी चाय बन जाती है, खाना भी बनता है, बर्तन भी नहीं खराब होते हैं, माता बहनों की आंखों में धुआं भी नहीं लगता है, जिससे वे भी खुश हैं, हम भी खुश हैं। और जो गोबर गैस में से खाद निकला वो अपनी खेती में डाल रहे हैं, उससे पैदावार अच्छी होती है। गोबर गैस से एक तो सबसे अच्छी बात ये है कि जहाँ पर वो हम गोबर गैस पहले खाद डालते थे 10 ट्राली, और वहाँ पे 1 ट्राली भी डाल जाएगा गोबर गैस का, तो उतने से ज़्यादा पैदावार देता है जी। सुनिए कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर आर.के. प्रजापति और कृषि विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर बी.एस. किरार का क्या कहना है। कांटी गांव में पशुओं की संख्या बहुत थी, जिससे कि
उनसे प्राप्त होने वाले गोबर को यहाँ के गांव वाले उपलों के रूप में जलाते थे और इस प्रकार से जो जलने से कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, नाइट और जो अन्य जहरीली गैसें निकलती जिससे कि वातावरण ख़राब होता था, तो उसमें कमी आती है क्योंकि गोबर गैस में गैस और उससे प्राप्त जो खाद है वो खेती के लिए अच्छा खाद और उर्वरक का काम करता है, जिससे कि किसानों की लागत में भी कमी आती है और ज़मीन को पोषक तत्व भी उपलब्ध होते हैं। साथ ही जो खाना बनाने के लिए लकड़ी आसपास के पेड़ों जंगलों से काटते थे उसकी कटान रुकती है और इस प्रकार हमारे पर्यावरण का संरक्षण होता है। तो गोबर गैस एक अच्छा विकल्प है जो हमारे गांव के खेती में और जीवन में आत्मनिर्भर के लिए अच्छा विकल्प है। गोबर गैस के उपयोग से 15 से 20% फसलों में उपज भी अच्छी होती है और भूमि में कार्बन की मात्रा अधिक होती है और कार्बन की मात्रा जिस भूमि में अधिक होगी वो अधिक उपजाऊ भी होती है। कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा किसानों को यहाँ मोटिवेट करके उनके गांव में 165 बायोगैस प्लांट इफको और एमपी एग्रो के माध्यम से लगवाए गए। आज बायोगैस का इस गांव में बहुत अच्छा प्रभाव दिख रहा है। एक तो इस गांव में जो जंगल कट रहे थे वो पेड़ कटने से बच गए। किसानों को खाना बनाने की जो समस्या हो रही थी, आज घरों में महिलाएं गोबर गैस से खाना बना रही हैं। उनको जो तकलीफ़ होती थी उससे निजात मिल गई। साथ साथ जो एलपीजी गैस आज वर्तमान में काफ़ी महंगी हो रही है, किसानों को जो एक विकल्प के रूप में बायोगैस गैस उनके लिए काम कर रही है। साथ ही इसका जो स्लरी निकलती है उस स्लरी इतनी पकी हुई अच्छा खाद रहता है जो फसलों में डालकर किसान अच्छा उत्पादन ले रहा है। इससे जो खरपतवार होता था यह खरपतवार भी स्लरी से पैदा नहीं होते हैं। किसान को अच्छा उत्पादन कम लागत में प्राप्त हो रहा है। रासायनिक खाद पर जो निर्भरता थी वो भी कम हो गई और गांव में जो जंगल कट रहे थे वो आज गांव फिर से हरा भरा दिखाई दे रहा है और किसानों को एक अच्छा खाद और ईंधन की प्राप्ति बायोगैस के द्वारा हो रही है। सागर टीवी न्यूज के लिए टीकमगढ़ से सुधीर मवई की रिपोर्ट। सन 2002 से संचालित श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स, असली सोना, कुशल कारीगरी, हंसमुख स्वागत, सोने चांदी के आभूषणों के निर्माता, हार एवं चूड़ी, वेंदी, करधन, पायलों की हजारों वैरायटियां एवं चांदी की मूर्तियां और बर्तन, राशि रत्नों के विक्रेता। एक बार हमारे शोरूम में अवश्य पधारें। हमारा पता है मेडिकल कॉलेज के आगे, तिली रोड, सागर, SCJ ब्रांच 2, सराफा बाजार, सागर।